जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और स्टूडेंट्स, राजस्थान जीके के अंतर्गत हमारी जो थ्योरी की क्लास थी उसमें हमने पढ़ लिया है, राजपूत वंश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया है मेवाड़ का गुहिल वंश पढ़ लिया, और बीकानेर मारवाड़ के राठौड़ पढ़ लिए, बीकानेर के राठौड़ पढ़ लिए, और अजमेर या शाकंभरी के चौहान हम पढ़ चुके हैं। चल रहा है मतलब वो अपना कंटेंट। लेकिन ये क्वेश्चन बीच बीच में मैं आपको ये क्वेश्चनों की क्लास भी दे रही हूँ, जो मेवाड़ का राजवंश थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन थ्योरी के साथ साथ हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, अपना एक कंटेंट तैयार हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा इन छोटे छोटे क्वेश्चनों से। और ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये आपने भी देखना, आप मैच कर लेना, चाहे पिछली एग्जामों में भी आए हुए हैं तो आने वाली एग्जामों में भी ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में किसे परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो राज प्रशस्ति के अनुसार जो बप्पा रावल है, इन्होंने मान मौर्य को परास्त किया था। और मान मौर्य कौन था? मान मौर्य कहते हैं मौर्य शासक था, और इस मौर्य शासक को परास्त करके बप्पा रावल ने क्या किया? चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया था। और कब परास्त किया? तो 734 ईस्वी में परास्त किया। तो स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन में मतलब हम देखें तो उनमें कई तरीके के 2-3 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्ट आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन को उत्तर, क्वेश्चन को आंसर को क्वेश्चन बना के भी ऐसे पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? तो बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? हरितरासी था, और ये शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी थे। और कहते हैं कि बप्पा रावल है जो हरितरासी के आशीर्वाद से ही शासक बने थे, और हरितरासी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि उनका जो ये राजवंश है, जो मतलब जब तक धरती रहेगी, जब तक उनका राजवंश रहेगा, मतलब अस्तित्व रहेगा। तो देख लो, जब तक वो भारत को स्वतंत्रता मिली थी, जब तक राजवंश के राजा थे, मेवाड़ राजवंश का। और अभी भी मेवाड़ राजवंश वैसे तो जीवित है, मेवाड़ राजवंश के सदस्यों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे लकुलिश। कौन थे? लकुलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। कहते हैं कि बप्पा रावल तो उसकी क्या थी? उपाधि थी। बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था बप्पा रावल का वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बप्पा रावल की राजधानी थी? तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहासकार सीवी वैद ने बप्पा की तुलना किससे की थी? तो जो इतिहासकार है सीवी वैद, उन्होंने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की थी। और ये चार्ल्स मार्टेल कौन था? चार्ल्स मार्टेल स्टूडेंट्स एक फ्रांसीसी सेनापति था, जिसने सर्वप्रथम यूरोप में मुसलमानों को परास्त किया था। क्या किया था इसने यूरोप में? मतलब मुस्लिमों का जो आक्रमण हुआ था ना यूरोप में, तो उस आक्रमण में मुसलमानों को परास्त किया था सर्वप्रथम किसने? चार्ल्स मार्टेल ने। और इतिहासकार सीवी वैद कहते हैं कि चार्ल्स मार्टेल की तरह ही सर्वप्रथम बप्पा रावल ने क्या किया था? मुसलमानों को परास्त किया था, मेवाड़ की सीमा में घुसने से मुसलमानों को रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? विप्र शब्द का। क्वेश्चन नंबर 8, मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानकर शासन करते थे? तो मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानकर क्या करते थे? शासन करते थे।
और एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। ये उदयपुर जिले में स्थित है और यह एक शिव जी को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर में हीरो का नाग भी चढ़ाया जाता है। और ये इस मंदिर की स्थापना के बाद 8वीं शताब्दी में की गई थी। एकलिंग जी के मंदिर की स्थापना और किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी 8वीं शताब्दी में एकलिंग जी की मंदिर की स्थापना। और इस मंदिर की स्थापना के बाद मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो स्वयं को इनका दीवान, मतलब स्वयं को शासक नहीं मानते थे। शासक तो मानते थे वो एकलिंग जी को और स्वयं को दीवान मानते थे और दीवान मानकर वहाँ पर शासन करते थे। और जो भी मतलब राजआज्ञा जारी की जाती थी वो एकलिंग जी के नाम पर ही जारी की जाती थी। इस प्रकार आज अपने क्वेश्चन पूरे हुए राजस्थान जीके की। अब कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन लेके आऊंगी, क्योंकि जो भी राजवंश हम पढ़ रहे हैं, जो भी राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों की आपको सारे कंटेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे और सारे प्रश्न जो थ्योरी क्लासेज है, थ्योरी क्लासेज की वो प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। अब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।